बस फिर आप लोग खुश रहा करें। और तुम? यकीन करें फूफू, मैं भी बहुत खुश हूँ। मानी, मानी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। कैसे हो मेरी जान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हें माँ की याद नहीं आती? कोई फोन या मैसेज ही कर दिया करो। जिस घर में इतने प्यार करने वाले पापा हों और दादू हों, माँ किसी और की याद कैसे आ सकती है? मगर माँ की मोहब्बत और रिश्ता तो हर रिश्ते से बढ़कर होता है। ये आप कह रही हैं? मैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए शर्ट्स, जीन्स, बेल्ट्स, वॉचेस लेकर आई हूँ। आई एम श्योर तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। वाह, इतना कुछ मेरे लिए लाई हैं। थैंक यू कहना तो बनता है आपको। थैंक यू। कैसे हो? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछोगे? आदत नहीं रही ना। तुमने आदत बनने ही कब दी? कल रात की फ्लाइट से ही आई हूँ। बताया था अम्मी ने। पप्पू आई थी मुझसे मिलने, मगर मान ही नहीं आया। तो मैंने सोचा मैं खुद ही उससे आकर मिल लूं। मुलाकात हो गई है मेरी उससे। बहजाद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो। तुम मानी को समझाते क्यों नहीं कि जितना तुम्हारा उस पर हक है उतना ही मेरा भी उस पर हक है। बल्कि माँ का हक तो बाप से 3 गुना ज्यादा होता है। वो तो ये सब जानता है। तो फिर उसके दिल से मेरे लिए नफरत खत्म क्यों नहीं होती? इस बात का जवाब भी मुझसे ज्यादा बेहतर तुम खुद दे सकती हो। मानी, तुम्हें 1000 बार कहा है कि तानिया के साथ ऐसा सलूक मत किया करो। क्या किया क्या मैंने दादू? क्या उन्हें यहाँ से जाने से कह दिया है? क्या उन्हें यहाँ वापस आने से मना किया? क्या उनका गिफ्ट लेने से इनकार किया? किया क्या मैंने? कोई माँ से ऐसे बात करते जिस तरह तुम करते हो। माँ, दादू मैं आपको बताऊं कैसी होती है माँ? आप जैसे। पापा घर पे नहीं भी होते ना, तब भी आप हर वक्त उनके लिए परेशान रहती हैं और अपने जिन आंसुओं को पापा के आगे बहने से बचा लेती हैं ना आप, उन्हें कई बार इन आंखों में मैंने खुद देखा है।
जल्दी आ गए। नहीं, आ गया, लेकिन आकर एहसास हुआ कि गलती की। दानिया मिली? मिली थी, देखा था आते हुए। बहुत खुश है वो। अम्मी प्लीज, अब मुझे फिर से ही एहसास दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैंने जिंदगी में हमेशा नुकसान उठाया। मैं बहुत मुतमईन हूं अपनी जिंदगी से। मैं तो हार मान गई बेजाद। तुम्हारे चेहरे पर इस झूठे इत्मीनान और गहरे सन्नाटे को तुम्हारा नसीब समझकर मैंने तो कबूल कर लिया है, लेकिन क्या कहूं, मां हूं तुम्हारी, दिल दुखता है मेरा। जो सुकून से इस घर में मिलना चाहिए था उसे कहीं और मिला। अस्सलाम वालेकुम पापा। लगता है दादू ने क्लास ली है। उसकी क्या जरूरत है, मेरी कौन सुनता है इस घर में। अरे वाह दादू, ऐसा हो सकता है? किसी की मजाल है जो इस घर में आपकी ना सुने। आप मुझे ऑर्डर देके देखें, अभी कर लेता हूँ शादी। ज्यादा फर्मा बरदारी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं है। मर्जी है आपकी, मैं तो आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। देखूंगी जब वक्त आएगा, याद रखना। मेरी माँ के सामने ज्यादा नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम तो छोड़े। बहुत जल्दी है शादी की तुम्हें। पता है दादू का असल प्रॉब्लम क्या है? उन्हें लगता है कि आप बहुत लोनली हैं। रियली? Yeah. जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो कौन सा लम्हा ऐसा होता है जब तुम मेरे सर पर सवार ना हो? कम ऑन मैन, आई नीड सम प्राइवेसी। Oh, you need some privacy. यस। पापा मुझे जिस दिन लगेगा ना कि आपको प्राइवेसी की जरूरत है, उस दिन मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। आप दुनिया के शायद वाहिद मर्द हैं जिसके फोन में एक लड़की का नंबर तक नहीं है। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद आपने लड़कियों के नंबर आदमियों के नाम से सेव किए होंगे, मगर फिर मैंने कहा आप ऐसा करेंगे क्यों? आपको किसी का डर तो है नहीं। बाप हूँ यार तुम्हारा, डोंट फॉरगेट दैट। आई नो पापा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे हमारा दूसरा रिश्ता पसंद है। यू नो ना? पता नहीं, तुम्हारी लॉजिक्स तुम ही समझ सकते हो। पापा जिस दिन आपको मेरी लॉजिक समझ में नहीं आएगी ना, उस दिन इस घर में सब हंसना भूल जाएंगे। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक कह रहा हूं ना पापा? बेस्ट फ्रेंड के बच्चे बेस्ट फ्रेंड ही रहो, बाप मत बनो मेरे। मैं तो बेस्ट फ्रेंड ही रहूंगा हमेशा। हो जाए मैच? हाँ, आई एम ऑलवेज रेडी। ओके चलें, हर बार की तरह हारेंगे। बुरी तरह हराऊंगा तुम्हें।